Good afternoon, everyone. Welcome to our live connect session of व्यापारी. आप सभी का व्यापारी के लाइव कनेक्ट लर्निंग सेशन में स्वागत है. आई एम पलक झवर. आज के लिए मैं आपकी होस्ट हूँ एंड आई विल गिव यू अ वॉक थ्रू ऑफ व्यापारी टुडे. सो ये सेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले व्यापारी का वॉक थ्रू होगा, एक डेमो, बेसिकली फोकसिंग ऑन कैश एंड बैंक साइकिल ऑफ द बिजनेस. उसके बाद हमारे साथ हमारे एक बहुत ही लॉयल कस्टमर है, मिस्टर अभय अभय अनुराग सिंह. हम उनके वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. एंड देन थर्ड पार्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, जिसमें कि डेमो के दौरान आप सभी के दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी उस चैट विंडो में उसे पेस्ट कर दीजिए. एंड एट द एंड ऑफ बोथ द पार्ट्स आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस व्हाट एवर यू हैव आस्क्ड. तो हम शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले व्यापारी क्या है? बेसिकली हम सभी जानते हैं कि व्यापारी एक बेसिक सिंपल सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे डेटा को मैनेज करता है. डेटा एज इन सेल्स, परचेजेस, इन्वेंट्री, कलेक्शंस एंड पेमेंट्स. एंड अगर हम जीएसटी रजिस्टर्ड है तो हमें ये रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है, लाइक जीएसटीआर एंड ऑल द अदर कंप्लायंस रिपोर्ट. बट अगर हम जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो हमारे बेसिक सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं, जिससे वी कैन नो कि हमारे बिजनेस का वर्थ क्या है. अभी ये एप्लीकेशन सारे इंटरफेसेस में अवेलेबल है. जैसे कि अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप वेब में यूज कर सकते हैं बाय गोइंग ऑन दिस पोर्टल vyapari.co.in. बट अगर आप मोबाइल के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं तो आप इसको गूगल या iOS में भी यूज कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग थ्रू गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक्स. सो we'll start with our first session today. एज अगर आप न्यू यूजर है तो आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ क्लिक कर सकते हैं. बट अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर है तो हम लॉग इन कर सकते हैं डायरेक्टली. तो अभी मैं अपने क्रेडेंशियल से यहाँ पे लॉग इन करूंगी. तो मैं कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बिजनेस का एक ओवरव्यू दे देती हूँ. मेरा बिजनेस एक मोबाइल स्टोर है, बेसिकली महाराष्ट्र बेस्ड. मेरा स्टोर मुंबई में है. मैं इसमें बेसिक मोबाइल एंड इसके एक्सेसरीज से डील करती हूँ. एंड मेरे कस्टमर्स सारे हैं, लाइक मैं इंटर एंड इंट्रा स्टेट सारे ट्रांजेक्शन्स करती हूँ विद B2B एंड B2C ऑल द ट्रांजेक्शन्स. So with no further ado, let's get started with our first part, cash and bank management. So ये जैसे आप ओपन करते हैं, ये क्विक डैशबोर्ड है जो हमें एक ओवरव्यू देता है हमारे बिजनेस का. एंड राइटली हम सारे मेन्यूज में आज हम कैश एंड बैंक में फोकस करेंगे. सो लेट्स गो टू कैश एंड बैंक. When we click on this, we have 4 option. Cash and bank status, जो कि हमें एक basic overview देता है हमारे financial status of the business का, how much cash we own, how much bank balance we have, what all transactions we have done through cash and bank modes. So हम start करेंगे सबसे पहले cash account से. So let's go and click on the cash accounts. So यहाँ पे क्या होता है, जैसे नॉर्मल बिजनेस में, जैसे कि मेरे स्टोर में व्हाट आई डू, मेरे पास 2 टाइप के कैश रिजर्व में मेंटेन करती हूँ. एक है कैश इन हैंड, जो जनरली वॉट एवर कलेक्शन आई मेड थ्रू माई सेल्स वो सब मैं रिकॉर्ड करती हूँ. और दूसरा है कि मिसलिनियस कैश, अगर मेरे को कोई भी पेटी एक्सपेंसेस के लिए कैश निकालना है तो मैं उस रिजर्व से निकालती हूँ. तो यहाँ पे हम उस टाइप के सिमिलर कैश अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं. काफी बिजनेस के लिए सिर्फ एक ही कैश अकाउंट होता है, जैसे कैश इन हैंड. कई बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं. तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक कैश इन हैंड अकाउंट क्रिएटेड है. अभी हम देखेंगे अगर मुझे नया अकाउंट क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं. वी विल गो एंड क्लिक ऑन न्यू कैश अकाउंट. जैसे हम क्लिक करते हैं, हमें एक सिंपल सा फॉर्म दिखता है जिसमें कि थोड़े ऑप्शन है. कैश अकाउंट का नेम क्या है? लेट्स से मेरे इस कैश अकाउंट का नेम मैं दे रही हूँ मिसलिनियस. एंड अगर मेरा कोई उसमें से ओपनिंग बैलेंस है पहले से तो मैं वो ओपनिंग बैलेंस दे दूंगी, अदरवाइज मैं इसको 0 रख के भी सेव कर सकती हूँ. लेट्स से मेरे को ओपनिंग बैलेंस देना है 100 रुपीज एंड मैं ये सेव कर दूंगी. तो इससे क्या होगा, मेरा एक कैश अकाउंट है कैश इन हैंड जिसमें मेरा बेसिक सेल्स परचेजेस क्रिएट होता है. एंड दूसरा है मेरा एक मिसलिनियस कैश का अकाउंट. सो दिस इज हाउ वी क्रिएट डिफरेंट कैश अकाउंट्स. एंड अगर अब हमें इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करनी है तो हमें क्या करना होगा. जैसे ये कैश एन अकाउंट है, यहाँ पे अगर आप एरो में देख रहे हैं तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन डिटेल्स चेक कर सकते हैं. तो हम इस पे क्लिक करेंगे.
एंड देन वी कैन सी ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कैश। जो मेरा कैश इन हैंड अकाउंट है उसमें मेरा ओपनिंग बैलेंस 1000 था, एंड देन उसके बाद मैंने उसमें कलेक्शन किया एंड 2 पेमेंट्स भी रिकॉर्ड की है। तो अगर ये पूरा ट्रांजेक्शन सेल्स के अगेंस्ट कलेक्शन एंड पेमेंट्स का हमने लास्ट सेशन में बताया था, अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाए थे तो आप हमारे यूट्यूब में रेफर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं बताऊंगी अगर हमें डायरेक्टली अगर कलेक्शन या पेमेंट रिकॉर्ड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। हमें जिस कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करना है उसके ट्रांजेक्शन्स में हम क्लिक करेंगे एंड देन हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू पे क्लिक करते हैं हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, कलेक्शन, पेमेंट या कैश ट्रांसफर। सो सबसे पहले हम एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं किसी के अगेंस्ट। तो ये मेरा कैश इन हैंड अकाउंट है। यहाँ पे मैं अपना रिसीव नंबर दे सकती हूँ अगर मैं कुछ मेंटेन करती हूँ तो, वरना ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेगा। आज की डेट आ गई है एंड देन अगर मैं यहाँ पे अमाउंट लगा सकती हूँ, लेट्स से 100 रुपीज, एंड देन मैं अपने पार्टी को सिलेक्ट कर सकती हूँ कि किस पार्टी के अगेंस्ट मैं ये कलेक्शन कर रही हूँ, वेदर इट वाज कैश एंड कैरी, आशापुरा और मूवीज ऑन मोबाइल एक्सेसरीज। लेट्स से मैं आशापुरा एंटरप्राइज के नाम पे कलेक्शन कर रही हूँ। एंड अगर मेरी उनसे रिलेटेड कोई इन्वॉइसेस है तो यहाँ पे मैं वो इन्वॉइसेस सिलेक्ट कर सकती हूँ, बट एज आशापुरा के नाम पे कोई भी आउटस्टैंडिंग इन्वॉइस नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, बट इट इज जस्ट अ सिंपल कलेक्शन। सो आई विल जस्ट क्विकली गो एंड सेव दिस कलेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलेक्शन सेव हो गया है, सिस्टम ऑटो जनरेट कर लिया है नंबर आशापुरा के नाम से, एंड देन इट्स ऑफ 100 रुपीज। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी उनका इतना पेंडिंग है हमारे पास। तो सिमिलरली अगर हमें पेमेंट करना है किसी सप्लायर या वेंडर के अगेंस्ट तो हम सिमिलर फैशन में हम पेमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर हम कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो हम ये ऑप्शन कैश अकाउंट्स में जाके हम पेमेंट रिसीव बना सकते हैं उनका। एंड थर्ड ऑप्शन है कैश ट्रांसफर। ये क्या है? ये बेसिकली अगर मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बोलूँ ये क्या है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है जहाँ पे हम कैश टू बैंक एंट्रीज करते हैं, अगर मैं अकाउंटिंग टर्म से रिलेट करके बताऊं। बट अगर अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊं कि ये स्लिप हमें कब काम आती है, ट्रांसफर रिसिप्ट, इट्स बेसिकली जब मुझे कैश से बैंक में पैसे डालने होते हैं। इट कैन बी लाइक जैसे कि कैश से मैं बैंक डिपॉजिट करती हूँ, तब क्या होगा, मेरे कैश अकाउंट से वैल्यू कम हो जाएगा एंड देन वो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम वही करते हैं, अगर मुझे कैश टू कैश करना है, जैसे जैसे मैंने बताया कि इनिशियली एग्जांपल मेरे पास 2 कैश अकाउंट थे, एक कैश इन हैंड और एक मिसलिनियस कैश। सो अगर मुझे कैश इन हैंड से मिसलिनियस कैश में डालना है तो मैं इधर 2 कैश सिलेक्ट करूंगी। बट अगर मुझे कैश से बैंक में डिपॉजिट करना है मनी, आई एम गिविंग माई कैश टू बैंक, तो मैं यहाँ पे टू बैंक सिलेक्ट करके मैं अपना बैंक सिलेक्ट कर सकती हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है जो बेसिक कॉन्ट्रा एंट्रीज होते हैं, कैश टू कैश, कैश टू बैंक। तो यहाँ पे मेरा डिफॉल्ट अकाउंट जिससे जा रहा है, लाइक सेंडर इज कैश टू कैश इन हैंड, एंड यहाँ पे अगर मेरे को टू बैंक करना है तो यहाँ पे मेरा HDFC बैंक आ गया है क्योंकि मेरा अभी सिंगल ही बैंक अकाउंट मेंटेन्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। बट अगर आपकी लिस्ट ऑफ बैंक्स होंगे, अगर लाइक HDFC का, एक्सिस का, SBI का, तो वो लिस्ट आ जाएगी एंड यू कैन सिलेक्ट कि आप किस पर्टिकुलर बैंक में ये अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम अमाउंट लिख सकते हैं, लेट्स से 250 रुपीज मैं कैश से बैंक में डिपॉजिट कर रही हूँ, एंड देन रिसीप्ट नंबर ऑटो जनरेट हो जाएगा। इफ यू वांट आप अपना भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कुछ भी, लाइक वॉट एवर डिस्क्रिप्शन फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं वो, एंड देन वी कैन क्लिक ऑन सेव। सो दिस वाज बेसिक कैश। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफर करके ट्रांजेक्शन टाइप बन गया फॉर टुडेज डेट एंड विथ ऑल द डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। 250 रुपीज का हमने बैंक डिपॉजिट किया है। तो ये था सारा कैश का अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, एंड अगर आपको एट द एंड ये सब रिपोर्ट्स भी देखनी है तो आप इसका एक्सेल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स भी कंप्लीटली सिमिलर है जैसे कैश अकाउंट फंक्शन करते हैं, इज जस्ट डिफरेंट मोड्स को हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स में, सब मॉड्यूल्स में रख दिया ताकि हमें ऐसे कोई कंफ्यूजन ना हो। इट्स स्टेट व्हेन इट्स बैंक गो टू बैंक, व्हेन इट इज कैश वी कैन गो टू कैश। सो यहाँ पे हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक क्रिएटेड बैंक है, HDFC बैंक है, एंड अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे उसके नीचे आप देख सकते हैं, मोबाइल गुरु है नेम एंड अकाउंट नंबर, करंट बैलेंस एंड इट इज एक्टिव अकाउंट। और सिमिलरली अगर मुझे अगर कोई न्यू बैंक क्रिएट करना है तो आई विल क्लिक ऑन दिस न्यू बैंक, और यहाँ पे हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे इंडिया में हमारे जो भी लिस्ट ऑफ बैंक्स है वो सभी यहाँ पे लिस्टेड है। आप अपना बैंक सर्च कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं,
जो भी आपका बैंक है, एंड देन आईएफएससी कोड। यहाँ पे आपका बैंक का जो आईएफएससी कोड है, लेट्स से एसबीआई का है या एचडीएफसी का, जो भी आप बैंक सिलेक्ट करते हैं उसका आईएफएससी कोड हमें यहाँ पे एंटर करना है। एंड देन व्हेन सिस्टम विल सिलेक्ट ऑटोमेटिकली आपके ब्रांच डिटेल्स, ये वो हमारा बैंक डिटेल। एंड अब हमें उसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। लेट्स से हमने एसबीआई सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट नेम, नंबर, डिटेल्स मेंशन करूंगी, एंड देन उसका ओपनिंग बैलेंस एज ऑफ डेट। दिस इज हाउ वी ऐड बैंक अकाउंट्स। क्लोज दिस। एंड देन अब हमें उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स कैसे दिखने, सिमिलर वे कि यहाँ पे हम डबल एरो में क्लिक करेंगे टू सी ट्रांजेक्शन डिटेल्स। सो यहाँ पे हमें उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स आ जाते हैं, जैसे ओपनिंग बैलेंस, कलेक्शंस, पेमेंट्स, ट्रांसफर, जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एचडीएफसी बैंक अकाउंट। और अगर हमें कोई न्यू ट्रांजेक्शन क्रिएट करना है यहाँ से, तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 सब ऑप्शंस हैं। कलेक्शंस, पेमेंट्स, कैश ट्रांसफर आर सिमिलर टू कैश अकाउंट, एंड वी हैव एडिशनल option here is other bank operation. So I will give you a walkthrough of all of these. सबसे पहले हम जाएंगे कलेक्शन की तरफ। जो कलेक्शन आप देख सकते हैं सिमिलर है, एचडीएफसी बैंक हमारा प्राइमरी अकाउंट है, एंड देन रिसीव्ड अमाउंट कितना है, एंड देन वी विल सेलेक्ट पार्टी की, किस पार्टी के अगेंस्ट हम ये कलेक्शन कर रहे हैं, एंड पेमेंट भी सिमिलर है, एंड देन वी विल गो टू कैश ट्रांसफर वंस। सो कैश ट्रांसफर क्या होता है, ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा प्राइमरी अकाउंट बैंक होता है, और कैश अकाउंट्स के केस में हमारा प्राइमरी अकाउंट कैश होता था। तो इसमें ट्रांसफर कैसे हो सकता है, इट कैन बी इधर बैंक टू कैश। अगर लेट्स से हम बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो वाला जब ट्रांजेक्शन होता है तब हम वो ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज बैंक, एंड टू कैश में हम हमारा कैश इन हैंड या मिसलिनियस कैश सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम एक बैंक से दूसरे बैंक में डालते हैं, लेट्स से मैं अपने एचडीएफसी से एसबीआई में डालती हूँ, तब आई कैन सिलेक्ट टू बैंक, एंड मैं यहाँ पे अपना दूसरा बैंक नेम सिलेक्ट कर सकती हूँ। हम एक सेव करके देख लेते हैं। लेट्स से हमने यहाँ से ₹500 विड्रॉ कर लिया, वही हम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, दैट विड्रॉन फ्रॉम बैंक और विड्रॉन कैश फॉर एनी पर्पस, वो सब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जनरल एक कैश का ट्रांसफर रिसीव सेव हो गया ₹500 के साथ। नाउ लेट्स गो टू फोर्थ ऑप्शन जो हमारे कैश में नहीं था, वो है अदर बैंक ऑपरेशंस। ये वाला स्लिप हमें कब यूज होता है, इट्स बेसिकली कि जैसे हमारे पास क्या होता है ना, कभी कभी बैंक में कैश, सॉरी, बैंक में जो अमाउंट है वो या तो क्रेडिट एंड डेबिट होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कब ऐसे सिनेरियोज होते हैं, जब वी आर नॉट डिपॉजिटिंग तब क्रेडिट नहीं होता है, बट इन जनरल विच इज इंटरेस्ट। सो जब भी हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, उसका कोई हमारे पास दूसरा रेफरेंस नहीं है, इज जस्ट द बैंक डिटेल्स कम्स एज इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड। एंड आई कैन गिव यू एग्जांपल कि कब वो डेबिट होता है, जैसे कि हमारे एसएमएस चार्जेस या फिर अदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या मोबाइल बैंकिंग हम यूज करते हैं, तो उन सब के जो सेपरेट चार्जेस होते हैं वो सब डिडक्ट होते हैं। सम डिडक्टेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली चार्जेस जो डिडक्ट होते हैं। उसके पास हमारे पास कोई दूसरा अकाउंट नहीं है, तब हम ये वाला पर्टिकुलर स्लिप यूज कर सकते हैं, वेदर इट्स इनफ्लो ऑफ मनी विच मीन्स आपके बैंक में अमाउंट क्रेडिट हुआ है, और वेदर इट्स अ आउटफ्लो ऑफ मनी। सो सिमिलरली हमारे पास हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेट्स से ₹100 फॉर इंटरेस्ट ऐड हुआ है हमारे में, तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन से चूज कर सकते हैं कि किसके थ्रू ऐड हुआ है, जैसे कि इंटरेस्ट, इनकम और एक्सपेंस, चेक कलेक्शन, बिल कलेक्शन। सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन है। अगर हमारा इस सारे ऑपरेशन में फॉल नहीं करता है, तो हम अदर ऑपरेशन करके सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन ईदर ऐड अ कैटेगरी टू दैट टू बेसिकली फिल्टर दोज, या फिर हम उसका डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं कि एक्चुअली ये मनी कहाँ से इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है फ्रॉम माई बैंक अकाउंट। सो दिस इज ऑल अबाउट अदर बैंक ऑपरेशन जो हमारे में एडिशन है फ्रॉम कैश अकाउंट्स। we will close this, and this was all about our cash in bank, कैसे हम उसका मास्टर मेंटेन कर सकते हैं हमारे जितने भी कैश इन बैंक अकाउंट होते हैं, एंड हम उनके ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं डायरेक्टली थ्रू दिस मॉड्यूल। एंड देन वी विल गो टू कैश इन बैंक स्टेटस। यहाँ पे क्या होता है, क्विकली हमें एक ओवरव्यू दिखा देता है कि हमारा कैश बैलेंस कितना है अभी, एंड हमारा बैंक बैलेंस कितना है, एंड विथ व्हाट ऑल अकाउंट्स वी हैव। जैसे मेरा बैंक का एक अकाउंट है, एंड कैश के मेरे 2 अकाउंट्स थे। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे जस्ट अ क्विक डैशबोर्ड की व्यू में आ जाता है।
And then we will move to last part for this demo is bank reconciliation. ये टर्म आई थिंक बहुत ही फेमिलियर है हम सबके साथ कि बैंक रिकंसिलिएशन. इफ आई से इन लेमन लैंग्वेज, बैंक रिकंसिलिएशन इज बेसिकली, अभी हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हमारे बिजनेस के लिए, जैसे हम व्यापारी यूज कर रहे हैं करेंटली, तो इसमें क्या होता है, मैं अपने बैंक से रिलेटेड जितने भी मैंने कलेक्शन किए हैं, पेमेंट किए हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एसएमएस चार्जेस, वो सभी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ. बट क्या होता है, कभी कभी कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं, या तो वो मिस हो जाते हैं या तो हम वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं. तो हम क्या करते हैं, हमारा एक बैंक का स्टेटमेंट हम लेते हैं, एंड हमारा सिमिलरली व्यापारी में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं, तो हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं कि वो दोनों टैली हो रहे हैं या नहीं. अगर वो टैली नहीं होते हैं तो जो बैंक में हमारे एक्स्ट्रा अमाउंट है, जैसे कोई कलेक्शन है पर्टिकुलर जो कल आया है एंड मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो थ्रू दैट आई कैन सी कि ओके ये डेविएशन है दोनों डेटा में, एंड मैं वो ट्रांजेक्शन्स व्यापारी में आके क्रिएट कर सकती हूँ कि ओके दीज वर द ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्डेड नहीं थे. दैट्स वाई बैलेंस, व्यापारी का जो बैंक बैलेंस दिखा रहा है सिस्टम में, एंड एक्चुअली जो मेरा बैंक बैलेंस है, वो दोनों टैली होना चाहिए. हमारा मेन पर्पस वही होता है. तो आई शो यू क्विकली कि कैसे हम बैंक स्टेटमेंट कंपैरिजन कर सकते हैं. सबसे पहले हमें यहाँ पे न्यू स्टेटमेंट कंपैरिजन में क्लिक करना है, एंड यहाँ पे हमें अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है. तो जैसे हमारे अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है, लेट्स से हम, मेरा HDFC SBI है, तो हमें अपना बैंक सिलेक्ट करना है कि किस पर्टिकुलर बैंक का हम ये अकाउंट का रिकंसिलिएशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे द मोबाइल गुरु जो मेरा बैंक है HDFC का, मैं उसका रिकंसिलिएशन कर रही हूँ. ये सिमिलर फॉर्मेट है जैसे हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, पार्टी इंपोर्ट करते हैं, जो हमने पुराने सेशंस में बताया था, उसी तरह हमें बैंक स्टेटमेंट भी इंपोर्ट करना है. सेम यूआई, यहाँ पे एक बैंक स्टेटमेंट डिफॉल्ट एक टेम्पलेट है जो हमने सिस्टम की तरफ से डिफॉल्ट दिया है विथ फ्यू बेसिक डिटेल्स, 4-5 कॉलम्स है एक्सेल में. बट अगर आपका कोई डिफरेंट फॉर्मेट है तो आप वो भी यहाँ पे अपलोड करके मैपिंग कर सकते हैं उसका. एंड आई विल जस्ट राइट नाउ, आई विल जस्ट सिलेक्ट द डिफॉल्ट टेम्पलेट, एंड मैं अपना फाइल ब्राउज करूंगी जो मेरा बैंक स्टेटमेंट आया था. सो दिस इज माई बैंक स्टेटमेंट कंपैरिजन फाइल. तो ये दोनों फाइल हमने चूज कर लिए, एंड देन वी विल क्लिक ऑन कंटिन्यू. जैसे हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड डेटा दिखा देगा, क्योंकि अगर लेट्स से कोई मैंडेटरी फील्ड है जैसे अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट, अगर वो एक्सेल में फिल्ड नहीं है तो यहाँ पे वो इनवैलिड रिकॉर्ड्स में आ जाएगा. बट अभी हमारे 2 ही रिकॉर्ड हैं, बोथ द रिकॉर्ड्स आर वैलिड. सो हम यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे हम समरी देख सकते हैं कि 2 रिकॉर्ड्स विल बी रिपोर्टेड, एंड वी विल क्लिक ऑन कंफर्म. सो वंस वी क्लिक ऑन कंफर्म, हमें कुछ इस तरीके से दिखता है. लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये मेरे बैंक के ट्रांजैक्शन है, विच मीन्स जो हमने एक्सेल से अभी इंपोर्ट किए हैं. और राइट हैंड साइड में सिस्टम ट्रांजैक्शंस, विच मीन्स जो व्यापारी में एग्जिस्टिंग हमने ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर रखे हैं उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटे 2 ऑप्शंस आते हैं, कंपैटिबल, इनकम्पैटिबल. ये क्या होता है, अगर जो चीजें मैच हो जाती है, जो बैंक में भी है उसी डेट में उसी कस्टमर के नाम से, और जो सिस्टम में भी है, अगर वो दोनों मैच हो जाता है तो वो इधर एक ग्रीन सर्कल की तरह आता है कंपैटिबल में. और अगर वो मैच नहीं होता है, विच मीन्स कोई ट्रांजेक्शन जो मेरे बैंक में डिडक्ट हो रखे हैं या फिर ऐड हो रखे हैं अमाउंट, बट मैंने वो सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो वो इनकम्पैटिबल के अंदर आता है. एंड एक और थर्ड आइकन भी होता है ब्लू कलर का, जो लिखा रहता है पार्शियली कंपैटिबल, विच मीन्स किसी का हमने पार्शियल एंट्री कर रखा है और पार्शियल हम नहीं किए, जैसे जब हम पार्शियल कलेक्शंस के केसेस होते हैं. तो अब क्या होगा, कंपैटिबल के एरो में हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा बैंक का था और ये मेरा सिस्टम में ट्रांजेक्शन है, सेम उसी के अमाउंट से उतने ही का, ये ऐसे दिख रहा है. बट अब क्या है, अब जो इनकम्पैटिबल है, हमारा इंटरेस्ट वहां लाया करता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन हमने मिस कर दिए. तो अगर इनकम्पैटिबल है, हम देख रहे हैं कि 500 का पेमेंट हुआ है बैंक में, बट मैंने सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं किया. तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि इंस्टेड ऑफ वापस बैंक में जाके पेमेंट क्रिएट करो, यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्टकट्स होता है, ड्रॉप डाउन में दिखा देता है कि आप यहीं से डायरेक्टली पेमेंट स्लिप क्रिएट कर सकते हैं. तो लेट्स से ये 500 का पेमेंट था, एंड मैंने पेमेंट में क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए आप डायरेक्टली मेरा पूरा डिटेल्स के साथ ये फॉर्म खुल जाता है, अमाउंट, डेट, रिसीप्ट नंबर, बैंक. यहाँ पे बस मुझे पार्टी सिलेक्ट करना है कि किस पार्टी के अगेंस्ट ये पेमेंट था, लेट्स से मोबीजोन मोबाइल एक्सेसरी. एंड अगर मेरी कोई इनवॉइसेस भी है तो मैं वो सब भी सिलेक्ट कर सकती हूँ यहाँ पे, एंड देन आई विल क्लिक ऑन सेव. तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूंगी,
तो ये क्या होगा, ये इनकम्पैटिबल से कंपैटिबल में शिफ्ट हो गया। अब देख सकते हैं इसका आइकन पहले रेड था इनकम्पैटिबल, बट जैसे ही हमने इसको सिस्टम में भी क्रिएट कर दिया फॉर दैट सेम डेट एंड विद ऑल द डिटेल्स, ये कंपैटिबल में शिफ्ट हो गया है। तो अगर सारे ही ट्रांजेक्शन हमारे सेम होंगे तो सारी चीजें कंपैटिबल में हो जाएगी। तो ये क्या होता है, एक ही स्क्रीन में हमें अच्छे से ओवरव्यू मिल जाता है कि हमारे क्या क्या ट्रांजेक्शन मिसमैच हो रहे हैं, एंड क्विकली हम रिकनसाइल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इट कैन बी आवर एवरी डे एक्टिविटी और एवरी मंथ एक्टिविटी और क्वार्टरली, जैसे भी हम अपने बिजनेस का हमारा ट्रांजेक्शन वॉल्यूम होता है, हम अकॉर्डिंगली ये फीचर उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली मैंने आपको दिखाया है। आप अपने हिसाब से टेम्पलेट बना सकते हैं, आपके बैंक में क्या क्या डिटेल्स आती है। यहाँ पे मैंने सिर्फ बेसिक 4 फील्ड्स के साथ ही टेम्पलेट बनाया था। And this was all about our today's session on cash and bank management on व्यापारी। ये पूरा ही डेमो और वॉक थ्रू मैंने आपको वेब में दिया है, बट अगर आप मोबाइल फ्रेंडली है तो आप मोबाइल में भी लॉग इन करके देख सकते हैं। वहां पे भी सिमिलर फंक्शन है कैश एंड बैंक के लिए। ये जो बैंक रिकंसिलिएशन है ये हम वेब में ही सिर्फ कर सकते हैं, तो अगर आपको रिकंसिलिएशन करना है तो आप वेब में लॉग इन कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में वो लाइक स्मॉल स्क्रीन में सब कुछ कंपेयर करके करना वुड बी डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई इट्स अवेलेबल ऑन वेब। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, वॉक थ्रू ऑफ कैश एंड बैंक मैनेजमेंट इन व्यापारी। अब हम चलेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ, जहाँ पे हमारे साथ हमारे एक लाइव कस्टमर व्यापारी के आज हमारे साथ ज्वाइन किए। ही वांट्स टू शेयर हिज एक्सपीरियंस विद अस। हिज नेम इज अभय अनुराग सिंह। सो ओवर टू यू अनुराग जी। अब हम आपके साथ आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि व्यापारी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप किस बिजनेस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, एंड आप कब से व्यापारी के साथ जुड़े हुए हैं, विच मीन्स फ्रॉम हाउ मेनी मंथ्स और ईयर यू आर यूजिंग व्यापारी फॉर योर बिजनेस। ओवर टू यू अनुराग जी। Sure thing, sure thing. Thank you so much, Palak. Uh, so that was actually like, a pretty good session in terms of explanation, the entire thing. Well, I'm telling something about myself. So my name is Anurag Singh, and I have this hospitality venture, Gotham Villa Eco Stays Private Limited. Now, this business is about weekend getaways, villas, camping, and such kind of outdoor activities. So I have, like, initially the entire transaction, the entire details used to happen in cash, because, like, it is that kind of business normally, like, where people go for outdoors and people don't want to, like, normally keep a track. But eventually, like, after seeing the heavy expenses of customers, as well as, like, at my end as well, it kind of, like, became really important to maintain, like, books, invoices, and each and everything. So that is how, like, I came to know about Vyapari. I would say around it has almost been like around 9 to 10 months I have started using this. And since day one, to be very true, like, first 1 or 2 days, I kind of found it a bit difficult. But I would say, like, from the second day onwards, specifically with the customer support, like, in each and every kind of app or software, whatever we use, I personally feel like, the customer support from the team is like really important. And the team at Vyapari makes sure, like, the customer onboarding is done on, like, really on point. um, I still remember, like, when I had called them around 3 or 4 times. So each and every time the same response used to be there, like, that let me know in case if you need anything else. So that concern towards the, I would say, like, customer is always there. And they always make sure, like, for a smooth onboarding process. So that is what, like, I personally feel that was like a very good experience for me. So definitely, like, it is like a one time setup. बहुत बार अपना इश्यूज होते हैं कि लाइक हम लोग को समझ में नहीं आएगा. इट इज लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स. आई एम आल्सो नॉट लाइक दैट गुड with maybe, like, handling invoices or GST. I personally feel it like too complicated. But as हर जन के पास एक सीए होता है, बहुत लोग खुद से करते हैं, बट लाइक मेजोरिटी आई वुड से, लाइक, अकॉर्डिंग टू मी, लाइक 60 to 70% जो भी अपना सीए को देते हैं, वो सीए के लिए आपका जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ही नीड्स टू नो, लाइक, व्हाट इज कमिंग इन, व्हाट इज गोइंग आउट, हाउ मेनी क्रेडिट्स आर देयर, हाउ मेनी बेसिकली डेबिट्स आर देयर.
So accordingly, he can file something. And the business, if I have to talk about the business, so business is again, it has multiple sectors. It has agriculture as well. The Gotham Villa Eco States, it has agriculture as well. It has hospitality as well. So there are a lot of areas, where the GST differs, where I can claim a GST. So again, for me, my CA is the best guy to do it. But it is a normal task if I actually start giving him papers and documents. So it is better, that I've already, given him the direct access to it, and he just basically needs to click, tap, and it is literally, a 2 to 3 click kind of process, where he kind of comes to know the entire transactions between a 3 month, 6 month, or a 9 month kind of period, whenever and whatever data he wants. So that is a very good feature. I also remember, Palak saying about this cash in hand wala feature. So I recently started exploring this feature. I noticed, in hospitality, as I mentioned earlier, a lot of people don't normally pay, by card. होती है, बहुत लोग की आदत होती है, ठीक है हम कैश में भर देंगे, कोई ऐसा टेंशन नहीं है. So this feature was really helpful for me, because I also need to, kind of maintain records, that okay fine, what is coming in cash, and what is coming in specifically, I had to maintain it for cash. So this feature was really helpful for me. um, yeah, overall I would say, it has been a good experience, being with Vyapari and using Vyapari. And I do sometimes, feel that it just makes, your transactions, your invoicing, uh, each and everything, in a much simpler format. You can actually, you don't have to worry about it, you don't have to think about it. Specifically for people, for me, I'm not that good with finances. I'm not that good with, calculations and stuff. And सो अगेन सीए को देते हैं. सो सीए के लिए ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सीए आपसे एक ही चीज पूछेगा आपके लिए, कि आपका जितना भी अकाउंट स्टेटमेंट है, आपका जितना भी बैंक हिस्ट्री है, एंड आपके जितने भी क्रेडिट्स हैं, डेबिट्स है, ही और शी वुड लाइक टू नो दैट. सो again, this particular Vyapari, is kind of solving those kind of features or those kind of requirements for me. So I think so, that solves my problem. Perfect. So thank you, Anuragji, basically to giving a very great feedback. And I assure you, me and my entire team of Vyapari, we will give you a quality support to you and to all our loyal customers, Thank and you. will give equal support and assistance at any point of time. Thank you. Thank you. Thank you. So thank you so much. So now let's move to the third and the most interactive part, basically Q&A session. So as I see, I will open my chat session and I see there are a few questions from our customers. So I'll take on one and I will answer all the questions. And meanwhile, if you have further questions, you can write it now also in the chat box. So first question is from Shivaji. Are you going to discuss about sales and purchase modules? Okay, so Shivaji, this today's session was completely focusing on cash and bank management. And for sales and purchases, we did a live learning session, yesterday and one on the last week. Give me just 1 second. I will paste the YouTube links of complete session if in case you have missed. So you can refer to these two links for purchases separately. And one is for sales. You can have a good complete idea of sales and purchase cycle, how it works in Vyapari. And further, if you have any other query or you require assistance, do call our support center. They will assist you on same if there is any query left. So next question is from Ashapura Enterprise. Bank reconciliation template is suitable for all bank. Okay. So as when I was uploading the bank template, I mentioned you that this is a basic template which every bank has, basic 4 5 column details. But few banks may have some additional detail, so we can add those in the template. You can create your own separate template for your banks, but the basic template is applicable for all the banks. You just might need to add 1 or 2 column applicable for your bank.
Then next question is again from Ashapura Enterprises. Can we also manage check transactions? Okay. So check transactions is basically currently you can record it on bank account transactions only. There is no separate module for check collection and tracking your complete check activities. But what I could highlight here is that complete tracking of check functionality is under development and it will come on live in Vyapari soon. But right now, if you want to manage your check transaction, I would suggest you can record in bank accounts, and under the description you can add your check details like check number and due dates and other necessary details. You can also upload your check in case you want to on Vyapari. Then next question we have, how to enter credit card payment, also check bounce charges. Okay. So right now, as from your above question, I could mention you that right now we don't have a complete tracking of check collection. It's just through bank account which we can do. So if there is any charges, you can use other bank operation and you can record it as a check bounce charges for the same. The next question is, as I'm new to Vyapari, from Sumanta. Hello, Sumanta ji. As I'm new to Vyapari, can I call customer support to set this bank reconciliation template? Yes, Sumanta ji, sure. You can contact to our customer support executives and they will guide you how to set up your bank template. I'm sending you to customer desk details. You can call them or you can mail them. They will help you if you want to set up your bank reconciliation templates. Suman, we have another question, that is there any charges for support? Okay, so Sumanta no, we don't have any other charges for our, support calls and assistance. You can call us anytime on working hours. They will be happy to assist you. We all want us to grow together and manage our data in a most digital manner. So thank you. Thank you. Okay, so we have another question. All local bank is available in your system? Yes, so we have all the Indian banks available in our system. You just need to select it from the drop down. So I think this is a. Do we have any other question for particular? Thank you. Thank you, sir. Happy to answer your question. Okay, how to get a detailed demo? Okay, so if you want to get a detailed demo, you can either mail us that you can request us for a demo, or from our website vyapari.co.in you can provide your number and email and request for a demo. Then our support executive will be in touch with you soon for a demo. Great. So, do we have any other questions? So thank you so much for joining this live session, and thank you so. I hope all of your queries got answered. If anything is pending, do call us or contact us on our support number. Thank you for joining this session.